मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जी सवाल पे। कहते हैं इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी। देखिए यार, मैंने कितनी बार आपको ये बात समझाई है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो हमेशा ही तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। अब कह रहा है जी ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। डी और ई, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ए बी और बी सी के, सॉरी, तो ए बी का मिड पॉइंट है डी और बी सी का मिड पॉइंट है ई। ए बी का मिड पॉइंट है डी और बी सी का मिड पॉइंट है ई। एम ए सी पर कोई बिंदु है। एम जो है वो ए सी पर कोई भी बिंदु है। एम इज एनी पॉइंट ऑन वी। लेट्स से दिस वुड बी एम। कह रहा है जी पी और क्यू ए एम और एम सी के मध्य बिंदु है। पी जो है वो ए एम का मिड पॉइंट है और क्यू जो है वो एम सी का मध्य बिंदु। मेरे बच्चों अब ध्यान देना चाहिए। अगर मैं आपको ये कह दूं यार इस लाइन को मैं जोड़ रहा हूं इससे, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं। अब बेटा एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास कर। कि अगर मैं इन चीजों को थोड़ी देर छिपा दूं, तो ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली, बहुत ज्यादा नहीं छिपी, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है मेरे दोस्त, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली, इसमें ध्यान दीजिए मेरी बात पे। क्या कि भैया ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। जो ट्रायंगल ए बी एम है, जो त्रिभुज ए बी एम है, इसमें ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए एम का मध्य बिंदु पी है। और अगर हम किसी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और तीसरी लाइन की आधी भी होती है। जो त्रिभुज ए बी एम है, ए बी एम है, इसमें भुजा ए बी और ए एम के मध्य बिंदु डी और पी है। ए बी और ए एम के मध्य बिंदु डी और पी है ना। तो अगर ये दोनों ही इसके मिड पॉइंट हैं तो दो किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होती है और उसकी आधी भी होती है। तो यानी ये लेंथ अगर 2x है तो ये लेंथ कितनी होगी? x। कितनी होगी भाई? x। यानी मेरे बच्चे डीपी की जो लेंथ है वो x है। बढ़े जी आगे। अब और आगे अब जरा ध्यान दीजिए। अब मेरे बच्चों बड़े सोच समझ के मेरी बात का जवाब दीजिए। कह रहा है कि जी एमसी का मिड पॉइंट क्यू है और बीसी का मिड पॉइंट ई है। अब मेरे बच्चों अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई मैं थोड़ी देर के लिए इसे छिपा रहा हूं, कोई आपत्ति तो नहीं आपको? आप कहेंगे जी कोई आपत्ति नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, क्या कि ये जो ट्रायंगल बन रही है जो आप दिखाई दे रही है, इस वाली त्रिभुज में इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को लेके मिला रहे हैं। इस साइड का मध्य बिंदु Q है और इस साइड का मध्य बिंदु E है। तो अगर इस ट्रायंगल की हम इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगी वो तीसरी रेखा के समानांतर और उसकी आधी होगी, तीसरी रेखा के समानांतर और उसकी आधी होगी। तो ये 2x है तो ये लेंथ कितनी होगी? x। ये लेंथ कितनी होगी? x है ना। तो dp की लेंथ अगर x है तो eq की लेंथ कितनी होगी जी? x। तो आपने देखा कि रेशियो क्या निकल के आया जी? 1:2। और बेसिकली यही तो आपसे पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डीपी इज टू EQ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डीपी इज टू EQ? तो माय डियर स्टूडेंट इसका रेशियो होगा 1:1:1। पक्का? आइए।
करिए जी। देखो यार, सवाल में कह रहा है क्या, इन ए ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बहुत ही आसान सवाल है। कहता है जी, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, डी इसका मध्य बिंदु, भुजा बीसी का। अगर डी इसका मिड पॉइंट है, अगर डी इसका मिड पॉइंट है, डी इसका मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन एडी, एडी का मध्य बिंदु ई है, बी इज एक्सटेंडेड विच इंटरसेक्ट एसी एट एफ। भैया बढ़िया सवाल है, आ जाओ जरा। इस थ्योरम को समझाता हूँ और बहुत ध्यान से समझना, घबराने की बात नहीं है, ठीक है, समझ ही लो एक बार। देखिए यार, मैं इस थ्योरम को इस तरीके से बता रहा हूँ, बाद में इसी चीज़ को मैं एक दूसरे तरीके से बता दूंगा जिसको बोलते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम, ठीक है। अभी बेसिक थ्योरम से सिखा रहा हूँ। मान लो बेटा ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी, यहाँ कोई पॉइंट है जी डी, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींची हमने ए डी, फिर हमने यहाँ से एक लाइन खींची, ये डी है और इस पॉइंट का नाम है ई, इस पॉइंट का नाम होगा एफ। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, उसको समझ लें। आपको पेपर में हमेशा ही देगा कि ए ई इज टू ई डी का अनुपात देगा और बी डी इज टू डी सी का अनुपात भी देगा, और मैक्सिमम टाइम वो कोशिश करेगा कि रेशियो सेम रहे। जैसे मैंने दे दिया ए इज टू बी, मैक्सिमम टाइम हमेशा वो कोशिश करेगा कि ए ई इज टू ई डी बराबर
ही अनुपात है बी डी इज टू डी सी का। मैंने उस रेशियो को ए अनुपात बी मान लिया ताकि एक थ्योरम की शेप में एक रिजल्ट दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो। जब मैं क्या करता हूँ, ये सवाल है, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई ए एफ इज टू एफ सी का रेशियो बताइए क्या हो। अनेक सवाल इस पे पूछे जाने। मैं इसे अभी एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, बाद में फिर मैं इसे मास फ्रेंड ज्योमेट्री थ्योरम से बता दूंगा, जो बहुत आसान होगा। देखिए जी, मैं क्या करता हूँ मेरे बच्चों, यहां से कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूँ, मैं यहां से एक लाइन पैरेलल खींच लेता हूँ इसके, यहां से एक लाइन पैरेलल खींच लेता हूँ इसके, ऐसे। ये जो लाइन पैरेलल खींची ना भाई, इस पैरेलल लाइन का नाम है ई एफ जी। मैंने क्या किया कि डी एफ जो है वो पैरेलल है डी जी, अरे रे रे, बी एफ जो है वो पैरेलल है डी जी के, बी एफ जो है वो है पैरेलल डी जी के। ये मेरा सवाल है, बी एफ इज पैरेलल टू डी जी। मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर ली। अब मेरे भाई ध्यान से समझना सवाल। बेटा एक बात बताओ, क्या कि मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं और समझने की कोशिश करना भाई। ए बी जी, ठीक है, ए बी जी। क्लियर है? यहां से एक लाइन है जो हमारी बी जी के पैरेलल। अब देखो जी, ये जो ट्रायंगल है ए बी जी, अरे यार ए डी जी, सॉरी, ए डी जी ई एफ। एक बार इस पर नजर लगाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई कर तो दी आकाश, नाराज क्यों हो रहा है? सिर डी आएगा, डी लिख दिया भाई। मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये यहाँ पे ये कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, क्योंकि हमने इस बी एफ के पैरेलल डी जी खींचा था, तो अगर इस भुजा के समानांतर ये भुजा, ये दोनों ही भुजाएं अगर आपस में समानांतर हैं, अगर मेरे भाई ये दोनों ही साइडें आपस में पैरेलल हैं, अगर ये दोनों ही साइडें आपस में पैरेलल हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर ये दोनों ही भुजाएं आपस में समानांतर है तो ए इज टू ई डी का रेशियो क्या है? ए इज टू बी। ये सवाल ने दिया है, तो भैया ए एफ इज टू एफ जी का रेशियो भी तो ए इज टू बी ही होना है, क्योंकि अगर ये पैरेलल इसके है तो जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। यानी मेरे बच्चों ए एफ इज टू एफ जी, ए एफ जी, ए एफ इज टू एफ जी, ए इज टू बी। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? अब आगे आता है, यहां तक किसी भाई को कोई आपत्ति हो तो खुल के बता दे। ठीक है जी भाई। एक भाई कह रहा कितनी क्लास और बच रही है? भाई क्लासों की मत पूछो कितनी बच रही, बहुत बच रही है। ज्योमेट्री खत्म करानी हो कब की निपटा दूं मैं, लेकिन मैं खत्म नहीं कराना चाह रहा, मैं बढ़िया से कराना चाह रहा हूं कि आपको दोबारा कभी जीवन में ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत ना हो। एक के बारे में पढ़ लो, बढ़िया आता है। ये बी है, ये सी है, ये एफ है। अब मेरे भाई यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम था डी, इस पॉइंट का नाम था डी। डी से हट तेरी तरह, इसको मिला दिया, ठीक है भैया, इसका नाम रख दिया जी। अब ध्यान दो बेटा, अगर मैं इस ट्रायंगल में जाऊं तो गौर से देखना, अगर इस भुजा की मैंने समानांतर खींची तो जो अनुपात इसका इससे होगा वही अनुपात इसका इससे होगा। और आप जानते हो कि ये रेशियो ए इज टू बी दे रखा है भाई, बी डी इज टू डी डी सी, बी डी इज टू डी सी का रेशियो ए इज टू बी है, तो ये रेशियो भी मेरे भाई ए इज टू बी ही होगा। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताए। नहीं है दिक्कत, यानी एफ जी इज टू जी सी, इसका रेशियो होगा ए इज टू बी। ये अनुपात आएगा मेरे भाई ए अनुपात बी।
किसी भाई को यहां तक कोई भी आपत्ति हो तो खुल के मुझे बताएं। कोई आपत्ति नहीं, अब आगे बढ़ता है। अब देखो, अब कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता ही है रेशियो का ज्ञान। भाई ए को इससे भी गुना करेंगे बी से, तो ये आएगा ए स्क्वेयर इज टू ए बी इज टू बी स्क्वेयर, ये बनेगा। यानी ये लेंथ अगर ए स्क्वेयर होगी तो भाई ये लेंथ होगी ए बी और ये लेंथ होगी बी। वैसे तो ये पूरी बी स्क्वेयर, वैसे तो ये पूरा रेशियो ही अपने आप में कत्ल है, और इस रेशियो को याद कर जाओ तो काम ही काम है इसके, तो इतने सवालों में यूज होगा, मत पूछो बात। फिर भी अगर बहुत बार आपसे पूछेगा ए एफ इज टू एफ सी, ए एफ इज टू एफ सी, तो ए एफ की लेंथ है ए स्क्वेयर, और एफ सी की बात करें एफ से लेके सी तक, तो ए बी प्लस बी स्क्वेयर है ना, तो ए स्क्वेयर इज टू बी कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी, ये मेरा आंसर। ए एफ इज टू एफ सी का रेशियो ए स्क्वेयर इज टू बी इंटू ए प्लस बी। इस रेशियो को ध्यान रखिए भाई, ये कत्ल है, इससे भयंकर कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि इसी तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक मस्त तरीका है। ठीक है भैया, बात आ गई यहां तक समझ में। तो इस रेशियो को याद रखिए कि ए एफ इज टू एफ सी का जो रेशियो है वो हमेशा ही ए स्क्वेयर इज टू ए बी इंटू ए प्लस बी होगा। दूसरी बात, मान लीजिए अगर ये रेशियो सेट ना बैठे और ये रेशियो अलग अलग हो, ये रेशियो अलग अलग हो, मतलब ए ई इज टू ई डी का रेशियो ए इज टू बी हो, ठीक है भैया, और आपको दे दे बी डी इज टू डी सी का रेशियो एक्स इज टू वाई दे दे, अलग अलग दे दे। तो ऐसी स्थिति में जैसे हमने ये सवाल किया वैसे ही उस ये रेशियो लेके चलेंगे, तो आप देखेंगे कि ए एफ इज टू एफ जी का रेशियो तो आएगा ए इज टू बी, लेकिन एफ जी इज टू जी सी का रेशियो आ जाएगा एक्स इज टू वाई। तो जब इसे सोल्व करने लगोगे तो ये आएगा ए एक्स इज टू बी एक्स इज टू बी वाई। क्लियर है भाई? ऐसी स्थिति में ध्यान ये रखिए कि ए एफ इज टू एफ सी का जो रेशियो होगा वो ए एफ तो हो जाना है ए एक्स, और एफ जी प्लस जी सी को मिलाओगे तो एफ सी बनेगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो बी कॉमन ले लोगे, तो ये आएगा एक्स प्लस वाई। ये मेरे भाई अनुपात बनेगा। किसी भैया को दिक्कत हो, ए एफ इज टू एफ सी ए एक्स इज टू बी इंटू एक्स प्लस वाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ए एक्स इज टू इंटू बी एक्स प्लस वाई। आप कहें सीधा सीधा क्यों नहीं बताया? इसलिए कि प्रोसेस पता होगा तो याद करने में आसानी होगी। गौर से देखिए, ई मिड पॉइंट दे रखा है और डी भी मिड पॉइंट दे रखा है। अगर मेरे बच्चों ई मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए ई इज टू ई डी 1:1 होगा, और डी भी मिड पॉइंट है
तो BD/DC भी 1:1 होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 1:1 होगा, हाँ है ना। और कह रहा है BE को आगे बढ़ाया जो F पे काट रही है, तो AF/FC की लेंथ का रेशियो बताइए। तो भाई अभी बताया था AF/FC की लेंथ का जो रेशियो होगा वो मेरे भाई मैंने बताया क्या होगा, अभी पिछले वाले सवाल पे तो बताया था यहाँ पे कि इसका जो रेशियो होगा मेरे भाई, इसमें तो चलो आसान है तो समझ लो, अदरवाइज मैंने आपको ये लिखवाया था अगर सेम रेशियो A/B तो AF/FC का जो रेशियो है, AF की लेंथ आनी थी क्या, A², B कॉमन लेके A+C, यही रेशियो बना था ना। अरे हाँ है ना, क्लियर है। तो अब आते हैं, तो यहां निकालेंगे तो ये A/B आ गया, तो रेशियो बनेगा A² B इंटू A+C। सॉरी, मैंने वहां B तो नहीं लिख दिया था, C कहां से आ गया भाई, A+B। अब देखिए यार, A की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, B की वैल्यू 1 है, A+B की वैल्यू 1 और 1 2, तो आंसर आया 1:2, है ना। यानी AF/FC का रेशियो 1:2 आएगा। मतलब ये लेंथ अगर 1 होगी तो ये लेंथ होगी 2। अब सवाल में कह रहा है कि जी AF की लेंथ है 10, मतलब ये लेंथ है 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 20। तो पूछ रहा है AC की लेंथ बताओ, AC की लेंथ बताओ, तो AC की लेंथ हो जाएगी 20 और 10 30। AC की लेंथ आ जाएगी 30, कितनी आ जाएगी भाई 30, यही आपसे सवाल में पूछा है। बढ़े भाई आगे, करिए जी। देखिए यार, D and E are mid points of side AB AC,
ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। कह रहा है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी ए सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी में कह रहा है डी और ई जो है मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के। इसका मिड पॉइंट है डी और इसका मिड पॉइंट है ई। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी। फाइंड एरिया ऑफ ए डी ई इज टू बी सी ई डी। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है। देखो बेटा, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ एक है, तो ये लेंथ कितना है दो। और हम कल तुमको बताए थे कि अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ट्रायंगल में खींचोगे, दो सिमिलर ट्रायंगल बनेगी। तो इसकी साइड की लेंथ एक है, इसकी दो, तो एरिया होगा एक का वर्ग एक, तो दो का वर्ग चार, तो ये पूरी का एरिया चार, ये एक, तो ये कितना बनाती है। दैट इज योर आंसर। आई एम सॉरी, मुझे लगा कुछ बड़ा सवाल है। करिए भैया। देखिए जी, पढ़ लिए हो। कहें कि भैया त्रिभुज एबीसी है, ये नाम लिए हैं ए, ये बी, ये सी। सवाल में कहे क्या कि एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। भुजा ए बी का मध्य बिंदु एम है और ए सी का मध्य बिंदु एन है। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए एम एंड ए एन। कहता है भुजा ए एम के मध्य बिंदु डी है तो ए एन के मध्य बिंदु ई। खतरनाक है। बाकी सब ड्रामा बताइए क्या क्या होगा। तो देखिए बेटा, ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ एक है, ध्यान देना। ये लेंथ एक है तो ये लेंथ भी एक होगी, यानी ये पूरी लेंथ कितनी है, दो। अब आप ये भी जान रहे हैं कि ये पूरी बड़ी साइड का मिड पॉइंट है, तो ये दो है तो ये पूरी कितनी होगी, चार। अब खेल समझिए। पैरेलल लाइनें खींची जा रही है क्योंकि मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो लाइन बनती है तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो अगर इसकी साइड की लेंथ एक है तो एरिया होगा एक का वर्ग एक। इसकी साइड की लेंथ दो है तो दो का वर्ग चार, चार में से एक गया, ये कितना बना, तीन। पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड चार है तो चार का वर्ग करोगे, पूरी का एरिया 16, 16 में से एक और तीन, चार गया तो बचा कितना, 12। इनके एरिया का रेशियो आ जाएगा एक, तीन, 12। जो आपसे पूछा जाए अब निकाल दो। कह रहा है कि एम एन सी बी का एरिया 12 है, ए डी ई का एरिया एक है और डी ई एम एन का एरिया 3। बस ये अनुपात आ गया। क्लियर है भैया, जो भी पूछा जाए। पक्का, बढ़े आगे, बताइए। हेलो। आपकी क्लास
देखिए भैया, कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी ये लाइन डीई एक त्रिभुज एबीसी में ए लाइन डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी, एक रेखा डीई खींची गई जो बीसी के समानांतर है। ठीक है जी। सच ए वे दैट इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू इक्वल एरियाज, इस तरीके से कि त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है, यानी ये इसका एरिया एक तो इसका भी एरिया एक। तो बेटा ये बताओ कि जो एडीई ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है, 1 है ना। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना बना, तो आप कहेंगे 1 और 1 2 बना। तो अगर एरिया का रेशियो भी है ये 1:2 है, तो साइड की लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो साइड की लेंथ का रेशियो होगा स्क्वायर रूट, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। इसका मतलब कि एडीई की साइड की लेंथ 1 है तो एबीसी की साइड की लेंथ √2। अब कह रहा है एडी बटे डीवी, और हमें पता है कि ये लेंथ अगर 1 है तो भैया ये लेंथ होगी √2। सवाल ने कहा जी मुझे बताओ एडी बटे डीवी, तो ये 1 ये √2, तो ये लेंथ क्या आई, √2 - 1। तो एडी बटे डीवी का रेशियो 1:√2 - 1, 1:√2 - 1। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पे करो भैया। कह रहा है एबीसी में डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है लाइन ए बी और ए सी के। किसी त्रिभुज एबीसी में डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है कि भुजा ए बी और ए सी के। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई है, ये कोई पॉइंट डी है और ये कोई पॉइंट ई है। द लाइन बी सी इज एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट पी। ओहो, कह रहा है डी और ई जो है मेरे बच्चे मिड पॉइंट है किसी ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, मतलब भुजा ए बी और ए सी के। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखिए, दो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि अगर ये ट्रायंगल है और आप अच्छे से जानते हैं अगर मैं इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट मिला दूं तो इनकी साइडों का रेशियो 1:2 होगा, है ना।
तो एरिया का रेशियो ये एरिया 1 होगा तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 4 होगा, तो ये एरिया 3 आएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल, इन दोनों साइड्स का मिड पॉइंट मिला दूं, को इसका, इसका और इसका, तो अगर इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट मिलाओगे तब भी ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ये लेंथ 1 होगी तो ये लेंथ 2, तो एरिया का रेशियो ये होना है कि 1 का वर्ग 1 तो 2 का वर्ग 4, तो पूरी का एरिया 4। ऐसे ही बच्चे जब आप इसको हटा के इधर मिड पॉइंट लेके चलेंगे तो भी सेम यही कहानी होनी है, इनके मिड पॉइंट लेके चलेंगे तो भी यही कहानी होनी है कि जी ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ 2 है ना, तो एरिया ये 1 तो ये 2 का वर्ग 4। यानी मेरे बच्चों ये तय है कि जब सारे मिड पॉइंट मिलाओगे तो ये एरिया 1 रहना है, ये एरिया भी 1 रहना है, और पूरा एरिया 4, तो 1 और 1 2 और 1 3, तो ये एरिया कितना है 1, तभी तो 4 बनेगा, है ना। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC और ये D है, ये E है और ये F है, और D, E और F अगर ABC के मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु D, BC का F और AC का E है, अगर ये मिड पॉइंट है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इनका जो एरिया का रेशियो है 4:1 है, 4:1 है, 1:4 या 4:1, मतलब पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 4 होगा तो DEF का एरिया 1 होगा और बाकी सबका एरिया भी 1 होगा, पक्का। एक बात और, क्या एक नियम और सीख लीजिए। क्या नियम है, ध्यान दीजिए। नियम ये है भैया कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों आपस में पैरेलल, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में मैं कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा, बेस अगर सेम लूंगा तो उनका एरिया हमेशा बराबर आएगा। जैसे मैं इसी बेस पे, ये जो बेस है यहाँ पे इतना, इसी बेस से मैं एक ट्रायंगल यहां बनाता हूं, बेस की लेंथ है मान लो b, तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट से मेरा मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी है ना, क्योंकि पैरेलल है तो ये वाली डिस्टेंस h होगी, h मान। अब मान लो बेटा मैंने ये ट्रायंगल ऐसे ना बना के ऐसे बना दी, तो भी एरिया वही रहना है क्योंकि बेस तो b रहेगा, और दो पैरेलल लाइन के बीच की हाइट भी वही रहनी है, क्योंकि दो पैरेलल लाइनें तभी होती हैं जब हर एक बिंदु से उनकी दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती, तो यहां पे वही बात होनी है ना। अब आ गया ये, अब आ जाइए इधर, मैं अगर यहां पे भी बना लूं ना ऐसे, मतलब ये लाइनें अगर मैं सीधी खींच लूं और यहां पे भी अगर मैं ट्रायंगल बना दूं ऐसे करके भी, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी वही होना है, क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ पे भी उतनी रहनी जितनी यहाँ थी, जितनी यहाँ थी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। और अगर ये ऑब्ट्यूस हो गया तो भी एरिया वही है, हाफ इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ से क्या नियम सब निकला, यहाँ से नियम ये निकला, इफ टू और मोर ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स and having a common base then the area of these triangles are equal। मतलब हिंदी में लिख देता हूं, यदि दो समानांतर भुजाओं के बीच, यदि दो समानांतर भुजाओं के बीच वह एक ही उभयनिष्ठ आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। क्या कि दो या दो से अधिक त्रिभुजें अगर दो समानांतर रेखाओं के बीच, यानी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच, और एक ही
उभयनिष्ठ आधार पर बनती है तो उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यही मैंने इंग्लिश में लिखा है कि इफ टू और मोर ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड हैविंग ए कॉमन बेस देन द एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर ऑलवेज भी इक्वल। ओके, अब आते हैं जी सवाल पे। देखिए बेटा, मान लो यार इसका मिड पॉइंट एफ होता, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट एफ, मान लो बेटा इसका मिड पॉइंट एफ होता। अगर इसका मिड पॉइंट एफ होता तब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यार ये बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो पढ़ा था कि ए बी सी का एरिया 4 होगा तो डी ई एफ मिड पॉइंट है तो इसका एरिया 1 होगा, हाँ है ना। अब कह रहा है कि अगर इस लाइन बी सी को किसी बिंदु पी तक बढ़ाया गया, कहां तक ले गए पता नहीं, लेकिन पी तक लेके गए। तो देखिए जी, ये किसी पॉइंट पी तक हमने इसे बढ़ा दिया, लेट से यहां तक बढ़ा दिया। अब भैया जब हमने यहां तक बढ़ा दिया तो आपको पता ही है कि बी सी ये यहां कोई पॉइंट है पी, ये जो लाइन है बी सी पी ये पैरेलल है डीई के, ये लाइन पैरेलल है डीई के, हाँ है ना। तो भाई इसी आधार पर, जहां मैं ये पेन घुमा रहा हूं इसी आधार पे तो त्रिभुज बनी ये वाली, और अगर इसी आधार पे ये त्रिभुज बना दूं मैं, तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईपी जो होगा वो बेसिकली बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। डीईपी का जो एरिया होगा, सॉरी, वही एरिया डीईएफ का होगा। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इन दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच बने ये दोनों ट्रायंगल डीईएफ और डीईपी, और इन दोनों ही पैरेलल लाइन मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच बने और एक ही आधार पर डीई आधार पे तो ये त्रिभुज बना है और डीई आधार पे ये वाला त्रिभुज बना है, हाँ है ना। तो अगर इनके एरिया का रेशियो 1:4 है तो डीई पी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो भी 1:4 होगा, और यही पूछा, यानी आंसर होगा 1/4। पक्का? थैंक यू भैया अमन कुमार। बड़े भैया आइए जी, करो जी सवाल को।
देखो यार दोस्तों, क्या कह रहा है सवाल में, कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन बीसी सच दैट दे इंटरसेक्ट द लाइन बीसी। इंटरसेक्ट नहीं, ट्राइसेक्ट होगा, सच दैट दे ट्राइसेक्ट द लाइन बीसी। इसने कर दिया काम खराब। देखो यार, हल्की सी मिस्टेक है, सही करते हैं। कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन बीसी सच दैट दे ट्राइसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट सच दैट दे ट्राइसेक्ट द लाइन बीसी। मैं इसका कॉपी करके अगले पेज पे करा देता हूँ भैया। भैया यहाँ करेक्शन करा देता हूँ, इंटरसेक्ट की जगह ट्राइसेक्ट होगा, ट्राइसेक्ट। डी और ई रेखा बीसी पर दो बिंदु हैं। डी और ई रेखा बीसी पर दो बिंदु हैं जो भुजा बीसी को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। यानी अगर ये लाइन बीसी है मेरे भाई, तो कह रहा है इस पे डी और ई इस तरीके से दो पॉइंट हैं कि भैया ये इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दे रहे हैं, 3 बराबर हिस्सों में बांट दे रहे, ऐसा सवाल ने कहा। अब आ जाइए यहाँ पे, तो हम भैया यहाँ एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं एबीसी, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। ये डी है, ये कोई पॉइंट डी है और ये कोई पॉइंट ई है। कहता है जी ट्राइसेक्ट कर रहा है। एम और एन जो है ए बी और ए सी पर दो बिंदु है। ए बी के ऊपर कोई बिंदु है जी एम, और ए सी के ऊपर कोई बिंदु है एन। ए बी पर दो बिंदु एम है और ए सी पर कोई दो बिंदु एन है। लाइन ई एम डी एन को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। लाइन ई एम और डी एन, ई एम और डी एन एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। कराना है फोन, एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। कह रहा जी ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये लेंथ अगर एक है बेटा, तो ये लेंथ भी एक है, तो ये लेंथ भी एक है, ये सारी लाइन एक है। अब कह रहा है जी बाकी चीज़ें बता दीजिए क्या क्या है। साथ में ये भी कह रहा है कि ई एम जो है वो पैरेलल है ए सी के, और भैया डी एन पैरेलल है ए बी के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, छोटे छोटे टुकड़े करके समझाता हूँ। अगर ये ट्रायंगल है और अगर मैं यहाँ बात करूँ ए बी सी, तो बेटा अब ऐसे समझिए, ये कोई पॉइंट है ई और ये कोई पॉइंट है एम। हमको ये बात तो पता है कि बी ई की लेंथ 2 है, क्योंकि ये एक और एक 2, तो पूरी ट्रायंगल की लेंथ कितनी है 3। इतनी बात पता है। यहाँ कोई पॉइंट है ओ और यहाँ कोई पॉइंट है डी, आए ना। अब मेरे बच्चों यहाँ ध्यान से समझिए, सिर्फ इस वाली त्रिभुज में, बाकी में नहीं, इस वाली में जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। सिर्फ इस वाली त्रिभुज में आप अच्छे से इस बात को समझते हैं कि भैया ये लेंथ अगर एक है, तो ये पूरी लेंथ कितनी है 2, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल लेते हैं,
तो उनके एरिया का रेशियो भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। तो एक का वर्ग एक, तो दो का वर्ग चार, तो ये पूरा एरिया कितना बना जी? चार। ये एक, तो ये एरिया कितना बना दोस्त? तीन। किसी भैया को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। यानी मैंने ये एरिया एक लिया है तो ये एरिया लिया है तीन। कोई भी इशू है यहाँ तक ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। बात आ गई, पल्ले पड़ गई? अब आगे आते हैं भाई। इन वीडियोस को रोक रोक के बाद में जब ये लाइव से रिकॉर्डेड पे आ जाए, और एक एक चीज को समझना पड़ेगा। ये ए था, ये बी था, ये सी था। अब इस बार खींचो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये डी था, ये एन था। ये बात तो आप जानते हैं ना कि ये लेंथ कितनी है जी? दो। तो ये लेंथ कितनी है? तीन। और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनी। तो इसका एरिया होगा दो का वर्ग चार, तो तीन का वर्ग होगा नौ। यानी पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया कितना होना है दोस्त? नौ। पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया होना है नौ। तो ध्यान ये रखना कि जब हम इसे सोल्व करेंगे तो एबीसी का जो एरिया हमने माना है, एबीसी का जो एरिया लिया है हमने, वो ले लिया है नौ। कितना? नौ। रेशियो बनाते हो, ध्यान देना। अगर एबीसी का एरिया मेरे भाई हमने नौ लिया है, तो अब मैं यहाँ पे कार्रवाई चाह रहा हूँ इस तरह से कि बेटा ये जो है ओ पॉइंट था, और ये जो पॉइंट है ये ई पॉइंट है। ये दो है, ये लेंथ एक होगी, है ना? अब इस लेंथ को मैं मिटा दे रहा हूँ समझाने के लिए। अगर आप इस त्रिभुज में ध्यान से देखें, अगर आप इस त्रिभुज में ध्यान से देखें, अगर आप इस त्रिभुज में ध्यान से देखें, तो आप अच्छे से समझेंगे कि ये साइड की लेंथ अगर एक है तो ये साइड की लेंथ कितनी है? दो। ये साइड की लेंथ एक है तो ये साइड की लेंथ है दो, है ना? तो अगर ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, अगर ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, दो सिमिलर ट्रायंगल हुई, तो इनकी साइड का रेशियो 1:2 है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा? एक का वर्ग एक, तो दो का वर्ग चार, तो ये पूरा एरिया चार, तो ये एक, तो ये कितना है? तीन। तो ये एरिया एक था, तो भाई ये एरिया था तीन। और आपको अभी बताया कि हमने पूरी ट्रायंगल की एरिया कितना लिया है? नौ। क्योंकि ये साइड दो थी तो ये पूरी साइड तीन थी। तो देखो, तीन का वर्ग नौ, दो का वर्ग चार, तो ये चार है, ये पूरा नौ। तो पूरा नौ है, तो ये तीन तीन छः और एक सात, तो ये एरिया कितना बचा? नौ में से घटाएंगे दो। अब हमसे सवाल में पूछा है एरिया ऑफ डी ओ ई, डी ओ ई प्लस एरिया ऑफ ए एम ओ एन बटे में एरिया ऑफ ए बी सी। तो भैया मेरे, इस बात को ऐसे समझो कि ए बी सी का एरिया तो है नौ, है ना? ए बी सी का एरिया है नौ, ए बी सी का एरिया है नौ। अगर ए बी सी का एरिया नौ है, अगर ए बी सी का एरिया नौ है, तो डी ओ ई का एरिया कितना है? एक। और ए एम ओ एन का एरिया कितना है? दो। तो दो और एक तीन, तो ऊपर तीन आया, काटोगे तो आएगा एक बटे तीन। ये मेरा उत्तर है, बस ये आंसर है ना? समझे? करो जी इसको।
देखिए यार, कहता है एबीसी में डी इज द भाई आज तो बड़े में कुछ आ रहा। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी। कहता है जी ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी, ई ए डी का मध्य बिंदु, ई जो है वो ए डी का मध्य बिंदु। देखो यार आप अच्छे से जानते हैं कि अगर पूरी ट्रायंगल ए बी सी के एरिया, अगर मैं भाई पूछा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही तो पूछा आपसे। तो आप खुद दिमाग दौड़ाइए कि अगर पूरी ट्रायंगल ए बी सी के एरिया में 100 यूनिट मान लूँ तो ये भैया मीडियन हुई, तो मीडियन दो इक्वल एरिया में बांटेगी, तो ये एरिया कितना बना 50, और उधर वाला एरिया भी 50। अगर ये एरिया 50 है मेरे भाई, और मैं अगर इसको अब मिटा दूँ तो ये एरिया अपने को पता है कितना है 50। अब ये एरिया 50 है, तो ये बताइए ए डी का मध्य बिंदु है ई, ए डी का मध्य बिंदु है ई, ऐसा सवाल ने कहा। तो अगर ई मिड पॉइंट है और पूरी का एरिया इसका 50 बचा, तो हम यहां से भी तो मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये मीडियन ही तो कहलाएगी, तो मीडियन दो इक्वल एरिया में बांटेगी, तो ये 25 होगा, तो ये भी 25, कुछ तो मानना ही था। तो इसका मतलब ए ई बी का जो एरिया है वो 25 है। कह रहा जी रेशियो बताओ, तो 1:4, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। चलिए जी बताइए। कह रहा एबीसीडी एक चतुर्भुज है, अच्छा स्क्वायर है। कहता है भैया ए बी सी डी एक स्क्वायर है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एम। एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है इसका, और एन जो है वो बी एम का है, अच्छा एन जो है वो बी एम का, इसका मिड पॉइंट। वेरी गुड। देखो यार वैसे भी आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर ये कोई स्क्वायर है या ये रेक्टेंगल है या रोम्बस है, कुछ भी है, अगर इसके बीचों बीच में डायगोनल खींचता हूँ ना, तो ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया, मतलब इस फिगर को दो इक्वल एरिया में बांट देगा। जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। आप कहें कैसे? क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो ये साइड ए, ये साइड ए, तो आप जानते हैं इसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आएगा ए स्क्वायर बाई 2। ऐसे ये भी ए और ए ही रहनी है, आए ना, तो ये भी ए स्क्वायर बाई 2 ही रहना। ठीक है जी, ये हर एक जगह नियम लागू होगा कि अगर हम इस तरह डायगोनल खींचते हैं तो दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। अब आ गया ये, तो भाई पूरा ए बी सी डी का एरिया मैं मान लेता हूँ 16 मान लेता हूँ। थोड़ी देर बाद कारण बताऊंगा 16 क्यों माना। 16 मान लेता हूँ। अगर मैंने ये 16 मान लिया मेरे बच्चे, तो ये बताओ कि ये एरिया कितना आया। आप कहोगे जी इधर का एरिया 8 है और इधर का एरिया भी 8 है। क्लियर है बेटा? अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइनों को मिटा देता हूँ।
अब ये बताओ जी कि इसका एरिया 8 आया, हमने पूरी का 16 माना, इसका 8 आया। एम क्या है जी? इसका मिड पॉइंट। अगर एम इसका मेरे भाई मिड पॉइंट है, अगर एम इसका मिड पॉइंट है, अगर एम इसका मिड पॉइंट है, अगर एम इसका मिड पॉइंट है, तो किसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये लाइन मीडियन कहलाएगी। हाँ है ना, ये लाइन मीडियन कहलाएगी। और अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटती है। मीडियन इज ऑल्सो द एरिया बाइसेक्टर। तो इसका पूरी का एरिया 8 था, तो इसका एरिया कितना बना? 4। इसका एरिया बना 4। ठीक है जी, अब मैं इसको और मिटा देता हूँ, इस वाले को। इसका एरिया बचा जी 4, इसका एरिया बना जी 4। अब ध्यान दीजिए, अब इसका एरिया 4 है तो सवाल में कह रहा है एम बी का जो मिड पॉइंट है, एम बी का जो मिड पॉइंट है भैया, एम बी का जो मिड पॉइंट है वो एन है। ये मिड पॉइंट है एन। तो अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है मेरे भाई, तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये भी तो मीडियन कहलाएगी। तो इस पूरे का एरिया अगर 4 माने थे, अगर इस पूरे का एरिया 4 माने थे, अगर इस पूरे का एरिया 4 था तो ये एरिया कितना आया? 2। ये भी तो। अब कह रहा है जी बताइए बी एन सी, तो बी एन सी का एरिया कितना है? 2। तो रेशियो आया 1:16 ना 1:8। आपका ऐसा क्यों किया? 16 क्यों ली? इसलिए क्योंकि मुझे बार बार आधा करना था। 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, इस तरीके से है ना। मैं 10 लेता तो 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 का आधा 1.25 पॉइंटों में चला जाता, इसलिए मैंने ऐसा लिया। ठीक है भैया, चलिए जी आइए, चलिए इसे कल करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कार्रवाई कल बैठाएंगे भैया। चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही।